हेलो वॉचर्स, वॉच आउट के एपिसोड 11 में आपका स्वागत है। आज की कहानी मेरे दोस्त सुजल ने मुझे बताई थी। सुजल रानी नगर वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। इस कहानी का वो खुद गवाह है। बात है साल 2000 की। एक अमीर व्यापारी अपनी बीवी और 3 साल के बेटे के साथ बैंगलोर में रहता था। बिजनेस के सिलसिले से उसका देश के अलग अलग राज्यों में आना जाना लगा रहता था। कुछ समय बाद उसका ट्रांसफ़र हमारे शहर रानी नगर में हुआ। वहाँ कुछ दिन बिताने पर उसे पता चला उसे यहाँ कुछ साल और रुकना होगा। उस समय हमारे शहर में प्रॉपर्टी के दाम बहुत सस्ते थे, तो उस व्यापारी ने सोचा क्यों ना मैं यहाँ एक घर बना लूँ। ये प्रॉपर्टी मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट होगी। उसने हमारे घर के पास एक ज़मीन ली और उस पर घर बनाने का काम शुरू करा दिया। उस घर को बनाने के लिए रेत और मिट्टी जिस ज़मीन से लाई गई, वो ज़मीन पहले कब्रिस्तान हुआ करती थी। जायज़ सी बात है, उस मिट्टी में कुछ अंश उस कब्रिस्तान के मिले हुए थे। घर बनना शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो गया। व्यापारी जल्द ही अपनी बीवी और बेटे के साथ उस घर में शिफ्ट हो गया। घर में प्रवेश करने के पहले दिन से ही उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। उसकी बीवी को घर के टेरेस पे किसी के बातें करने की आवाज़ें सुनाई देती। घर में उसे काले साए मंडराते हुए नजर आते। उसने कई बार अपने पति को ये सारी बातें बताई, पर उसने उसका विश्वास नहीं किया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। कुछ दिनों बाद उस व्यापारी को किसी काम से बैंगलोर जाना पड़ा। उसके घर से जाते ही ये चीज़ें और बढ़ गईं। वो जब सुबह सोकर उठती तो उसका बेड कमरे में किसी और जगह पर होता। उसे बाकी कमरों में कुछ लोगों के बातें करने की आवाज़ सुनाई देती, जो उसे जान से मारने की बातें करते। उसे बुरे सपने आने लगे, जिनमें कुछ लोग उस पर कुल्हाड़ी से वार करते। दिन पर दिन ये घटनाएं और बढ़ने लगी। उसने आखिरकार इस घर से निकलने का फैसला ले लिया। उसने अपने पति को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी उसका पति काम छोड़कर बीच में वापस आ जाए। उसने अपना और अपने बेटे का सामान पैक किया और वो घर से बाहर निकले। उस घर से बाहर निकलते ही उसे याद आया वो कुछ सामान अंदर भूल गई है। उसने अपने बेटे को अपने पड़ोसी के पास छोड़ा और घर के अंदर चले गई। काफ़ी देर होने के बाद भी उसके ना लौटने पर उसके पड़ोसी को चिंता होने लगी। वो घर के अंदर गया तो उसे वो एक पंखे से लटकती हुई मिली। उसने ये बात उसके पति को फ़ोन करके बताई। खबर सुनते ही वो टुकड़ों में बिखर गया। वो बैंगलोर से जल्द वापस आया, उस घर को खाली किया और अपने बेटे को लेकर वापस बैंगलोर चला गया। इस घटना के बाद वो घर वीरान हो गया। कुछ लोगों ने वहाँ रहने की कोशिश की, पर कोई भी 3 दिन से ज़्यादा वहाँ टिक नहीं पाया। कई लोगों की वहाँ मौत भी हुई। पिछले 22 सालों में इस घर ने अब तक 20 लोगों की हत्या की है। इस एरिया के लोग यहाँ रात 8 बजे के बाद नहीं आते। कुछ लोगों ने यहाँ किसी औरत के रोने की आवाज़ भी सुनी है। वॉचर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं ऐसी एक नई और सच्ची कहानी लेकर आपके पास चल लौटूंगा। तब तक के लिए बी सेफ। हर हर महादेव।